हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर लेकर के हाजिर है। मेरे पास तो इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 11th स्टूडेंट को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अगर आपका दोस्त कहीं भी पढ़ रहा है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा पाए। मेरे पास तो इस प्लेटफॉर्म पे हम क्लास 11th का कोर्स के साथ साथ जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, मीन्स आईटी का, जेई का, नीट का और भी अदर्स एग्जाम जो भी होता उसका भी हम अलग से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे टॉपिक वाइज। मीन्स अगर एक टॉपिक आज हम खत्म कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा जेई का या फिर क्या आईडी का या नीट का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको भी हम क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। मेरे पास तो सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म पे देखें क्या, अगर क्लास 11th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, बहुत सारा नॉलेज आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है आप उसको इजी पूर्वक बना पाएंगे। और मेरे पास तो आप लोग को और बेनिफिशियल होने वाला है क्या, अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहां पे आपका टाइमिंग का लिमिट रहता है, टाइम लिमिट रहता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। मीन्स बहुत सारा क्वेश्चंस होता है मेरे पास, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से जाते हैं तो क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या विद इन अ मिनट में हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास तो आज हम आप लोग को एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। मेरे पास तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11th का, जो कि 10th से रिलेटेड होता है। हम बहुत सारा टॉपिक जो भी अगर स्टार्ट करने वाले, जो 10th से आपका रिलेटेड टॉपिक होगा वही टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि आपका 10th से कुछ कुछ लिंक्स मिलते हुए आपको ज्यादा बर्डन ना हो और 10th का थोड़ा सा हेल्प लेकर के बहुत सारा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग पीरियड में अगर आप सोल्व करते हैं तो आप उससे मोटिवेटेड होंगे। अगर मान लेते हैं 10th से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, अगर कुछ टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास तो आज का जो टॉपिक होगा सीक्वेंस एंड क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपका 10th से रिलेटेड होगा, जिसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले पास तो आपको क्लास 10th में पढ़ाऊंगा क्या सीक्वेंस किसको बोलते हैं एंड सीरीज किसको बोलते हैं। मेरे पास तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं सीक्वेंस का। क्या सीक्वेंस का, सीक्वेंस मेरे पास तो सीक्वेंस होता क्या, सीक्वेंस किसको बोलते हैं। मेरे पास तो आप लोग को एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में जो नॉलेज लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक का गहराई तक जाएं, उस टॉपिक के बारे में समझें, एग्जैक्ट वह टॉपिक हो क्या रहा, उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। सीक्वेंस सबसे पहले अगर जो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस बोलते किसको, एग्जैक्ट मेरा सीक्वेंस होता क्या है। मेरे पास तो आप लोग को पता होगा सीक्वेंस किसको बोलते हैं, बता सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, सीक्वेंस बोलते हैं किसको है। चलिए हम देखते हैं सीक्वेंस किसको बोलते हैं। मेरे पास तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, क्या उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स और टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू some rules is called sequence,
इज कॉल्ड सीक्वेंस। मेरे पास तो आप लोग ये ना सोचेगा कि हम बिहार बोर्ड से हैं तो समझ में नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड से है तो समझ में नहीं आएगा। मेरे पास तो मैथ्स का जो लेक्चर होता है, मैथ्स का जो भी आपका क्या होता है कंटेंट होता है, जो भी लैंग्वेज होता है, बहुत सिंपल होता है। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करें तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार बोर्ड वाला भी आप इजी पूर्वक समझ सकते हैं। जो कि मैथ में आपको होगा क्या, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा टर्म्स इजी मिलेगा, जो कि आपको समझने में आसान होगा। हिंदी में थोड़ा सा टर्म्स आपका डिफिकल्ट मिलने वाला है। और इसलिए मैथ का लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला हम सीबीएसई से हैं या फिर बिहार बोर्ड से। सबसे पहले बात करने पर तो सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और टर्म्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू सम रूल्स कॉल्ड सीक्वेंस। एक वैसा नंबर्स, एक वैसा टर्म्स का अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स होता है। अगर जो कुछ नियम के अकॉर्डिंग होता है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, जिसको हम डिनोटेड करते हैं किससे? इट इज डिनोटेड बाय, क्या इट इज डिनोटेड बाय टी एन, क्या टी एन ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर इसी को लिखते हैं मेरे पास तो टी एन, क्या टी एन। तो डिनोट करेंगे ब्रैकेट में करेंगे या फिर क्या इस तरह से डिनोट कर लेंगे। अब मेरे पास तो क्या सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोल रहे हैं? कोई भी वैसा नंबर्स या ग्रुप्स जिसको हम अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल्स करते हैं। क्या अकॉर्डिंग टू सम मीन्स कुछ नियम्स के अकॉर्डिंग से अगर कोई भी नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अब मेरे पास तो बात करता है सीक्वेंस अब होता किस तरह से। हम लोग मेरे पास तो इस 11th में हम सीक्वेंस अभी तक आप लोग क्या 10th में सीक्वेंस पढ़े थे एक टाइप का, क्या सिंगल टाइप का सीक्वेंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे पास तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स का सीक्वेंस पढ़ने वाले। क्या 3 टाइप्स का सीक्वेंस पढ़ने वाले। फर्स्ट हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? आप लोग को पता होगा, जिसका 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई भी एनी टर्म्स एंड प्रीसीडिंग टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे आएगा एक नया टर्म्स आएगा आप लोग का जीपी। क्या जीपी? जीपी किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा मेरे पास तो क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम आएगा। क्या आएगा? कॉमन रेशियो सेम आएगा। अगर मेरे पास तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और मेरे पास तो और हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलने वाले? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? अब वैसा नंबर्स, अब सिर्फ हम एपी का जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस को अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे, ईच नंबर्स को, क्या ईच नंबर्स को या फिर ईच टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। अब बात करते हैं मेरा क्या, सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में आपको पता चला मीन्स एक वैसा अरेंजमेंट जिसको हम देख करके पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला, उसको हम क्या बोलने वाला? सीक्वेंस बोलने वाला। जैसे अगर एग्जांपल लिखते हैं, अगर मेरे पास तो एग्जांपल लिखते हैं, क्या बात करते हैं, मान लेते हैं लिखते हैं 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 13 लिखते हैं। क्या इसको देख करके आप बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है? बता सकते हैं या नहीं बता सकते? देखिए 3 हो रहा है, उसके बाद 4 हो रहा है, सॉरी 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद 3 लिखते हैं, 3 के बाद 7 लिखते हैं, 7 के बाद 10 लिखते हैं, 10 के बाद 13 लिखते हैं। तो क्या इसको देख करके आप लोग बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टाइम मेरा क्या आने वाला? देख रहे हैं इसका गैपिंग, 3 का गैपिंग आ रहा है। क्या यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 इंक्रीज हो रहा है, फिर से 3 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला? 3 इंक्रीज होने वाला है। अगर हम देख करके पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरा क्या आने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। और मेरे पास तो और भी एग्जाम्पल्स अगर जो लिखते हैं क्या, और जो बात करते हैं क्या, लिखते हैं 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और क्या 8 लिखते हैं, 16 लिखते हैं एंड सो ऑन। इसको भी देख करके आप लोग बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आने वाला। हाँ, इसको भी देख करके हम बता सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है। 2 का मल्टीपल आ रहा है क्या, तो नेक्स्ट टर्म जो भी होने वाला है क्या होने वाला है? 2 का मल्टीपल होने वाला है। अगर और भी मेरे पास एग्जाम्पल्स लिखते हैं क्या, 1/2 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं एंड सो ऑन। इसको भी देख करके आप लोग बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म्स मेरा क्या आने वाला है, नेक्स्ट नंबर्स क्या आने वाला।
हाँ बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। देख रहे हैं 2 का इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या उसका हर मान क्या हो रहा है 2 से इंक्रीज हो रहा है। जब डिनोमिनेटर वैल्यू का 2 से इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम देख करके बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाला। अब इसी को तो हम बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अगर मेरे पास तो इस तरह से कोई नंबर लिखा हो रहता है 2 रहता है, 6 रहता है, 10 रहता है, 12 रहता है, 15 रहता है, 21 रहता है, 50 रहता है, 61 रहता है, इस तरह से लिखो। इसमें आप लोग बता सकते हैं क्या किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या फिर किस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, इसको देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि आगे वाला टर्म्स क्या होगा। मीन्स मेरे पास तो अगर हम किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट को अगर जो देख करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आने वाला, तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। मीन्स सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, मतलब एक सम रूल्स के अकॉर्डिंग, सम रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा क्या होने वाला, अरेंजमेंट होने वाला। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है, उसको ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम सीक्वेंस में नहीं बोलेंगे। बाकी मेरा क्या था, सीक्वेंस में था। अब बाकी जो सीक्वेंस में था तो क्या क्या सीक्वेंस था। सबसे पहले मेरे पास तो इसको अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम जनरली बोल लेते हैं एपी। आगे एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग सही से डिस्कशन करने वाले। अब मेरे पास तो जो भी टॉपिक मान लेते एपी पढ़े, एपी का बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। अगर इस प्लेटफॉर्म को अगर जो आप ईमानदारी पूर्वक अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग खुद से कोई भी बुक से अगर जो कंटेंट प्रोवाइड करें, कोई भी बुक को अगर जो फॉलो करें आपको इजी पूर्वक बनेगा। लेकिन अगर जो हॉनेस्टली आप एक एक क्वेश्चंस को दोबारा क्या करते हैं, अपना कॉपी में लिखते हैं, उसको फिर से बनाने का ट्राई करते हैं तो, और एक रेगुलरिटी होता है मेरे पास। तो अगर आप रेगुलर वर्क करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं तो ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू वर्क नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस आपका थोड़ा सा क्या होगा, पुअर जा सकता है। तो आप लोग जो भी वर्क कीजिए कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने से होगा क्या, आपका जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जाएगा। तब बात करते हैं क्या, एपी का। इनका सीक्वेंस जो रहा है किसमें दे रहा है, एपी में दे रहा है। इसमें देख रहे हैं कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। क्या रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। जब कॉमन रेशियो सेम आता है उसको हम जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे पास, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इसको बात करते हैं मेरे पास 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, इसको हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। ईच टर्म्स को रेसिप्रोकल करते हैं। मींस 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास तो क्या आने वाला देखेंगे। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 4 होगा। 1/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 1/8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 1/10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो जो सीक्वेंस हम जिसको हम रेसिप्रोकल किए, रेसिप्रोकल करने के बाद देख रहे हैं किसमें आ रहा है, एपी में आ रहा है क्या, यस। या मेरा जो सीक्वेंस दे रहा है एपी में आ रहा है। अगर मेरे पास तो यह सीक्वेंस एपी में आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल मस्ट मेरा किसमें होने वाला है, एचपी में होने वाला है। किसमें होगा, एचपी में। एचपी में जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या मेरे पास तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर मेरे पास तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम होता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो अपना प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका प्रीवियस क्लास में प्रोवाइड किया गया होगा, इंट्रो क्लास में प्रोवाइड किया होगा, जो कि क्या 6206592677। इससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास तो बात करते हैं एक एक सीक्वेंस। अब सबसे पहले स्टार्ट करने वाला है एपी। क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। क्या मेरे पास तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया सीक्वेंस किसको बोलते हैं और क्या सीक्वेंस में कितना तरह का हम लोग को सीक्वेंस पढ़ना है। सीक्वेंस क्या, सबसे पहले हम एपी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाला है, उसके बाद क्या एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाला है। तो बात करते हैं मेरे पास तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब मेरे पास तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आप यहाँ पे थोड़ा सा उसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ाने वाले। क्या, थोड़ा सा डीप पढ़े। सारा कंटेंट मेरा वही रहने वाला। वहां पर भी n टर्म्स रहता था, मेरा n नंबर ऑफ टर्म्स को निकालते थे, सम ऑफ n टर्म्स निकालते थे, कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालते थे और फर्स्ट टर्म्स निकालते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे टर्म्स वहां पर निकालते थे। सेम मेरा रूल्स यहाँ भी रहने वाला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भी सेम अप्रोच को क्या करेंगे, प्रोवाइड करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं मेरे पास तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब
मैटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरे पास तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ये भी मेरा सीक्वेंस ही रहता है, क्या रहता है, सीक्वेंस रहता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या, आगे प्रोसीड करेगा, क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको आने वाला है, ये भी मेरा एक तरह का क्या रहने वाला है मेरे पास, तो एक तरह का ये भी मेरा क्या होता है, सीक्वेंस ही रहता है। सीक्वेंस इस फॉर्म में रहता है क्या, जिसका कॉमन डिफरेंस मेरा क्या रहने वाला है, तो सेम आता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम आता है। तो बोलेंगे क्या, अ सीक्वेंस, क्या अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी व्हेन डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स each preceding terms is constant, क्या each constant, तो क्या बोलने वाले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलने वाले, a sequence is called an AP when difference of any numbers या terms, क्या any numbers या terms, any terms from its preceding terms is called preceding terms is constant, क्या each constant क्या आने वाला, each constant is called common difference, क्या common difference which is denoted by small d, स्मॉल डी या कैपिटल डी, किसी से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस किसको बोलते हैं, तो एक वैसा सीक्वेंस मींस उस सीक्वेंस का कोई भी नंबर्स का उसका प्रीसीडिंग नंबर्स से का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, प्रीसीडिंग नंबर्स का डिफरेंस का आने का मतलब मेरे पास तो क्या, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी अगर जो सीक्वेंस लिखते हैं, मान लेते हैं 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, 10 करते हैं, 12 करते हैं एंड सो ऑन। अब हमको इसको चेक करना रहेगा कि जो गिवन डाटा दे रहा है एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कहीं से भी, क्या कहीं से भी, एनी टर्म्स, कोई भी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ना कि हम क्या फर्स्ट और सेकंड करने वाले, सेकंड थर्ड करने, कहीं से भी कोई भी टर्म्स का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस मेरा कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो उसको हम एपी में बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलने वाले, एपी में नहीं बोलने वाले। अब मान लेते हैं पास तो 2 का क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 2 का कॉमन डिफरेंस क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं से निकालते हैं इन दोनों का। नेक्स्ट टर्म उसका प्रीसीडिंग टर्म से, क्या प्रीसीडिंग टर्म मतलब कोई भी टर्म्स लेंगे उसका प्रीसीडिंग मतलब उसका जस्ट पहले वाला, क्या उसका जस्ट पहले वाला, तो यहाँ से निकालते हैं डी का वैल्यू क्या, 12 माइनस 10 करते हैं, तो 12 माइनस 10 भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कहीं से निकाल देते हैं। मान लेते हैं 10 माइनस क्या करते हैं, 10 का पहले क्या आने वाला है 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या 2 आ रहा है। हर कंडीशन में देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या जब हर कंडीशन में मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, जो सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस रहेगा, जो नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एपी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे पास, तो एपी में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरे पास, तो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस का जो बात करेंगे तो नोट में लिख लेंगे, क्या नोट में यहाँ पे लिख लेंगे डी, डी का क्या होता है, अगर मैं मानता हूँ लेट कर लेते हैं क्या, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। इफ T1 T2 T3 T4 T5 so Tn are in AP, देन कॉमन डिफरेंस मेरे पास तो क्या आने वाला, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा,
या फिर हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 कर लेंगे, या फिर क्या T5 माइनस T4 कर लेंगे। डॉट डॉट क्या करने वाला है Tn माइनस 1, उससे एक पहले वाला टर्म क्या मेरे पास, तो उससे एक पहले वाला टर्म। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सीडी बोलने वाले। मीन्स एपी आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ सब लोग हम पढ़ने वाले क्या, इसका कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। एक थ्योरम क्या Tn का वैल्यू निकालोगे, क्या Tn का वैल्यू आप लोग क्या पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे थोड़ा सा उसी को हम लोग क्या करते हैं प्रूव करते हैं, क्या करते हैं इसको प्रूव करते हैं क्या होता है ना होता है। आप लोग लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट। फर्स्ट में आप लोग को फाइंड करना है मेरे पास, तो फाइंड द nth term of an AP whose first term and common difference are a and d respectively। अब मेरे पास तो बोल क्या रहा है, आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करना, nth टर्म फाइंड आउट करना, जो कि आपका एक एपी दे रहा है। एपी क्या बोल रहा है, nth टर्म हमको फाइंड आउट करना है जिसका कॉमन डिफरेंस बोल रहा है डी दे रहा है, और क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म ए दे रहा है। क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म ए दे रहा है। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, अगर मान लेते हैं क्या लेट प्रूव करेंगे क्या, लेट T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn आर इन एपी, क्या आर इन एपी। अगर हम लेट कर लेते हैं ए, तो मेरे पास तो T इसको P1 से भी डिनोट कर लेते हैं या फिर AN से भी डिनोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं AN से। अगर हम क्या करेंगे TN से भी डिनोट करेंगे या फिर AN से, दोनों मेरा क्या होता है सेम होता है। या तो आप TN से डिनोट करेंगे या फिर क्या करेंगे AN से डिनोट करने वाले। अब बात करते हैं T1 का, तो T1 मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म ना, क्या तो T1 का वैल्यू हमको गिवन है क्या ए दे रहा है। क्या दे रहा है ए दे रहा है, और मेरे पास तो क्या दे रहा है कॉमन डिफरेंस अभी हम निकालें। क्या निकालें डी का तो क्या निकालना है T2 माइनस T1, या फिर हम बोल सकते हैं T3 माइनस T2 सो ऑन एंड डॉट डॉट क्या बोलेंगे Tn माइनस 1। यही तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। अगर किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम क्या बोल लेते हैं एपी में बोल लेते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका प्रूफ, तो मेरे पास तो T1 को हम क्या लिख रहे हैं, देखेंगे सही तो क्या हो रहा है ए हो रहा है, क्या हो रहा है ए हो रहा है। अगर इस टर्म्स को डी का तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं T2 माइनस T1, क्या T2 माइनस T1, यहाँ से आपको T2 निकल जाएगा क्या, तो T2 अगर मेरे पास तो निकालते हैं तो T2 क्या आने वाला है देखेंगे D प्लस T1 बोल सकते हैं, क्या T1 प्लस T बोल सकते हैं। T1 मेरा क्या आ रहा है A प्लस D, तो A प्लस D बोलेंगे क्या, तो T2 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा A प्लस D आ जाएगा। अगर मेरे पास तो T3, तो D का टू और भी मेरा क्या होता है T3 माइनस T2 होता है। क्या होता है T3 माइनस T2। तो यहाँ से अगर जो बात करते हैं T3 का, तो T3 मेरा क्या आने वाला है D प्लस T2 कर लेंगे क्या, तो हाँ कर लेंगे T2 प्लस D कर लेंगे। T2 का वैल्यू मेरा क्या है A प्लस D, तो A प्लस डी और D तो मेरा गिवन दे रहा है, तो A प्लस डी और D क्या होता है A प्लस 2D बोल लेंगे क्या, तो A प्लस 2D बोलने वाले। मेरे पास तो क्या देखते हैं एक सीक्वेंस आपको बन रहा है क्या, यहाँ से देखेंगे आपको एक सीक्वेंस क्या बन रहा है। अगर जो T1 ले रहा है तो A सिर्फ आ रहा है A प्लस 0D लिख सकते हैं क्या 0D। अगर T2 का वैल्यू लेते हैं तो T2 क्या हो रहा है A प्लस D, एक कम उससे आ रहा है, क्या D क्या हो रहा है एक कम आ रहा है। जो भी यहाँ पे T2 आ रहा है तो यहाँ पे सिंगल D आ रहा है। अगर T3 का बात करें तो A प्लस 2D आ रहा है, क्या आ रहा है A प्लस 2D। 2D का मतलब क्या, अगर यहाँ पे 3 लेते तो वहां पे एक कम उससे आ रहा है, क्या आ रहा है उससे एक कम हो रहा है। तो इसी तरह हम डॉट क्या कर सकते हैं क्या, और जो बहुत सारा टर्म्स निकालेंगे, बहुत सारा टर्म्स निकालने के बाद क्या करें, अगर हम Tn का बात करें तो Tn क्या होगा A प्लस यहाँ पे n रहेगा तो n से एक कम, क्या करेंगे n से एक कम करेंगे इनटू क्या करेंगे d, यही तो मेरा nth टर्म का लगेगा। अब मेरे पास तो देखते थे क्या, अगर T3 आ रहा तो A प्लस 2D आ रहा उससे एक कम आ रहा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं उस तरह क्या Tn क्या आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी यहाँ पे n रहेगा n से मेरा क्या एक कम आ रहा, तो इट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी।
इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक। आपका एक थ्योरम प्रूव हो गया। अब मेरे पास तो इसी थ्योरम पे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पूछता है एग्जाम्स में, क्या बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछता है। यही से आपका आईटी का भी एक दो क्वेश्चन पूछता, उसको भी हम क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो भी आपका जेई का आईटी का क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको हम वहां पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराने वाले। अब मेरे पास तो चलते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस की ओर, क्या क्या क्वेश्चंस दे रहा है ना दे रहा। मेरे पास तो आप कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या आपका क्वेश्चंस दे रहा है नहीं दे रहा। अगर मेरे पास तो मान लेते कुछ क्वेश्चन देता है, क्या मान लेते यहाँ पर दे रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अगर दे रहा है क्या, अगर मेरे पास जो दे देता है Tn इक्वल टू क्या, n इंटू n माइनस 3/2, क्या Tn इक्वल टू क्या दे रहा है, n इंटू n माइनस 3/2। तो आपसे पूछ लेता है कि T5 क्या होगा, या T10 क्या होगा, या फिर D क्या होगा, क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हैं क्या। तो सबसे पहले जो T5 पूछता है क्या, तो n का वैल्यू 5 रख लेंगे, क्या करेंगे, n का वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3y क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो कितना आएगा 5 मल्टीपल 2 10, तो आ जाएगा मेरा क्या 5 आ जाएगा क्या। उसी तरह का जो 10 पूछता था तो T10 निकाल लेंगे, तो 10 रखेंगे, n का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 3y क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो कितना आ रहा 7 मल्टीपल 5 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और उसी तरह डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या हो रहे हैं कि प्रीसीडिंग टर्म्स, मतलब अगर जो T5 निकाल दिए तो T4 निकाल लेते हो, दोनों को माइनस कर लेते हो, वही मेरा डी आ जाएगा क्या। तो अगर हमको T4 मिल जाता तो T4 निकाल सकते हैं क्या, 4 माइनस 3y क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो कितना आ रहा है 3 2, तो T4 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर जो कॉमन डिफरेंस पूछता है तो हम बोल सकते हैं T5 माइनस T4 होगा क्या, 5 माइनस 2 कितना आ रहा 3 आ रहा। इस तरह से आपको कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है, देखने को क्या, अगर कोई भी नंबर दे रहा है, Tn का वैल्यू दे रहा है, आपसे पूछ लेगा T4 क्या होगा, T5 क्या होगा, T6 होगा। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और भी क्वेश्चन सीखने के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर आपको दे रहा है क्या, जो भी अभी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में जो भी कराने वाले, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, और उसके बाद कल और भी इससे बहुत सारा क्वेश्चंस क्या करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, जो कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा, उससे आपको थोड़ा सा दिमाग आपको क्या चलेगा। देखिए मेरे पास तो क्या हो रहा है, अगर दे देता है 5 दे देता है, 9 दे देता है, 13 दे देता है, 17 दे देता है, एंड सो ऑन। इससे अगर जो बोल देता है क्या, आपको T20th टर्म फाइंड करना, क्या T20th टर्म मींस 20th टर्म को फाइंड आउट करना, क्या 20th टर्म को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस मेरा AP में दे रहा है क्या, कॉमन डिफरेंस 4 4 का दे रहा है, क्या दे रहा है 4 4 का दे रहा है। जब कॉमन डिफरेंस 4 का दे रहा है तो सीक्वेंस मेरा AP में होगा, तो मींस क्या A इक्वल टू क्या दे रहा है 5 दे रहा है, D इक्वल टू क्या दे रहा है 9 माइनस 5 क्या रहा है 4 हो रहा है। मेरे पास तो जब भी किसी भी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो सबसे पहले जो गिवन डाटा रहेगा उसको हम लिखेंगे, और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो T20 क्या A प्लस क्या A प्लस और 20 से एक कम लिखते हैं, क्या करते हैं 20 यहाँ पे दे रहा है, 20 से एक कम क्या 19D लिखेंगे, क्या करेंगे 19D लिखेंगे। तो A का वैल्यू 5 दे रहा है प्लस 19 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ से आप लोग कर लेंगे। अब मेरे पास तो क्वेश्चंस आपको किस तरह से प्रोवाइड करता है, देखते हैं आपको बनाते हैं या ना। अगर मेरे पास तो क्वेश्चंस किस तरह देता है, फाइंड द नंबर्स, क्वेश्चंस लिखेंगे, find the numbers, find the number of 3 digits numbers which is divisible by 2 but not 3। अब मेरे पास तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है, आपका बोल रहा है 3 डिजिट्स का कितना सारा नंबर्स होगा, क्या कितना सारा नंबर्स होगा जो 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या बोल रहा है 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं रहने वाला। मीन्स आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, सब बोल क्या रहा है यहाँ पे देखने मेरे पास तो बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो आपका बोल रहा है कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए,
जो कि 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से पूरा पूरा कैंसिल होगा, रिमाइंडर मेरा 0। डिविजिबल करने का मतलब क्या? ये वैसे नंबर्स जिसको जो डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वैसे नंबर्स को हम डिविजिबल बोलते हैं। तो डिविजिबल करने का मतलब क्या? रिमाइंडर 0, मतलब उसका क्वोशिएंट जो आएगा एक क्या रेशनल नंबर आने वाला। अब बात करने के बाद 2 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन बोल रहा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या? 3 से डिविजिबल नहीं होगा मीन्स क्या? अगर जो बात करते हैं कोई और एग्जांपल से लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 2 अगर जो ले रहे हैं 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नंबर्स लिखते हैं, इसमें आपको कौन सा नंबर है? अगर जो मान लेते हैं ये सीक्वेंस दिया हो रहा था, उसका बोलता है कि 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या? लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरे पास तो क्या क्या हमको करना पड़ता? 2 से तो ये भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से ये भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से सारा का सीक्वेंस में 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ वैसा नंबर्स है जो 3 से भी डिविजिबल है। क्या है? 3 से भी डिविजिबल है। देख रहे हैं 6 मेरा क्या होगा? 2 से भी डिविजिबल होगा और क्या होगा? 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये बात करते हैं 12 का, तो 12 मेरा क्या होगा? 2 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल हो रहा है? 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। और भी आगे का जो करते हैं 16 के बाद क्या है? 18। इसका बात करते हैं क्या? ये भी मेरा 2 से भी डिविजिबल होगा और क्या होगा? 3 से भी डिविजिबल होगा। तो वैसा नंबर्स को आपको क्या करना होगा? छांटना होगा। क्या होगा? छांटना होगा। सिर्फ हमको क्या 2 से डिविजिबल बट नॉट 3। 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं रहना चाहिए। क्या? 3 से डिविजिबल नहीं रहना चाहिए मीन्स इसको हमको छांटना होगा। तो इसको छांटने के लिए क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं 6 का मल्टीपल आ रहा है। क्या? 6 का मल्टीपल आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद 12 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 6 का मल्टीपल्स आने का मतलब क्या मेरे पास? तो ये दोनों का एलसीएम आ रहा है। क्या? हाँ, ये दोनों का एलसीएम आ रहा है मीन्स मेरे पास तो क्या करने वाला है हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले 2 से डिविजिबल कितना सारा नंबर्स है? क्या? 2 का डिविजिबल कितना सारा नंबर्स है, उस नंबर्स को हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 से डिविजिबल कितना सारा नंबर्स है, उस नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद 2 का डिविजिबल वाला नंबर्स को काउंट करेंगे, उसमें माइनस किसको करेंगे? जो 6 का डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबल करने का मतलब क्या? जो इन दोनों का एलसीएम होने वाला है, एलसीएम को हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। मतलब 6 का डिविजिबल होगा। 6 कहां से आ रहा है? जो मेरा गिवन डाटा रहेगा 2 एंड 3 का क्या एलसीएम। क्या? 2 एंड 3 का एलसीएम। आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमको 3 डिजिट का नंबर लेना होगा जो कि डिविजिबल होगा 2 से। डिविजिबल 2 से, तो 2 का डिविजिबल नंबर 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है मेरे पास? तो 100 होता है। क्या? 100 होता है, जो कि मेरा 2 से डिविजिबल होता है। क्या होता है? 2 से डिविजिबल। अब 2 का डिविजिबल मींस कॉमन डिफरेंस हमको 2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे, क्या? जिससे डिविजिबल बोलेगा वही उसका कॉमन डिफरेंस होने वाला है। क्या? वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा। 2 का डिविजिबल तो कॉमन डिफरेंस मेरा 2 होगा, तो 102। और क्या डॉट डॉट कहां तक जाने वाला? 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या? 999 होता, लेकिन 3 डिजिट का डिविजिबल क्या? हमको इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर में क्या मिलेगा? 998 मिलेगा। क्या? 998 मिलेगा। तो 998। अब मेरे पास तो यहाँ पे पूछ क्या रहा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 3। क्या? सॉरी 2, जो 2 से डिविजिबल है उसका कितना सारा नंबर्स आ रहा है। यहाँ पे केस फर्स्ट लिखेंगे। क्या? केस फर्स्ट डिविजिबल बाय 2। क्या? डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल वाला कितना सारा नंबर्स आ रहा है उसको हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल वाला तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है? 100 दे रहा है। क्या? हाँ, ए का वैल्यू 100 दे रहा है, डी का वैल्यू क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। और क्या दे रहा है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को क्या टीएन हम लिख सकते हैं। क्या किया? टीएन क्या दे रहा है? 998 दे रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास तो क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या? 998 कर लेंगे। क्या? ए का वैल्यू क्या दे रहा है? 100 दे रहा है। 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या दे रहा है? 2 इक्वल टू 998 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? 2 इसको माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 2 क्या होगा? 98 हो जाएगा। 2n प्लस 98 इक्वल टू क्या? 998। तो n इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? तो 998 माइनस होगा तो 900 आएगा। 900 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 450 कर लेंगे। क्या? तो यहां से मेरा n इक्वल टू क्या आ रहा है? 450 आ रहा है। क्या आ रहा है? 450 आ रहा है। अब मेरे पास तो करें क्या? किसको हमको माइनस करना होगा? डिविजिबल बाय 6 वाला। क्या? डिविजिबल बाय 6। वैसा नंबर जो 6 का डिविजिबल होगा उसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अब केस सेकंड लिखते हैं। क्या करते हैं? केस सेकंड। केस सेकंड लिखते हैं डिविजिबल बाय 6 का
6 का डिविजिबल कितना सारा नंबर से आता है उसको हम निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या, 2 से डिविजिबल होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। तो अब 6 का डिविजिबल मेरे पास तो स्टार्ट कहां से होगा, 6 का डिविजिबल आप लोग क्लास 8 में, सॉरी हाँ क्लास 8 या 7 में पढ़ोगे क्या, एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे, क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे, उसमें आप लोग क्या तो 6 का डिविजिबल, तो 6 का मतलब क्या, जो 2 से भी डिविजिबल हो और क्या 3 से भी डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास तो 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर 100 भी इवन नंबर आ रहा है, 102 भी इवन नंबर हो। और 3 का डिविजिबिलिटी करो आप लोग क्या पढ़े कि अगर जो सम सारा सम अगर जो 3 का डिविजिबल होता है तो वो मेरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, मींस स्टार्टिंग कहां से कर लेंगे, 102 से कर लेंगे क्या। अब 6 का मल्टीपल आ रहा है मींस 6 का गैपिंग आएगा, क्या कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, 6 आने वाला, तो 102 के बाद 6 आएगा तो क्या आएगा 108 आएगा, उसके बाद क्या इसी तरह डॉट डॉट लास्ट नंबर आप लोग क्या लिख सकते हैं मेरे पास। अब देखते हैं 9 मेरा 3 से डिविजिबल होगा, ये मेरा 3 से डिविजिबल होगा, 9 में 3 से डिविजिबल होगा। अब 8 के यहाँ पे अगर हम लोग 6 रख लेते हैं तो क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, जब 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर मेरा क्या होने वाला, 6 से भी डिविजिबल होने वाला, मींस यहाँ पे जो नंबर आएगा क्या आएगा 996। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, अगर एक तो हम डिविजिबिलिटी रूल से हम क्या लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिए, अगर मान लेते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या 100 ना देगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर देगा उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं। अब मेरे पास तो 6 से डिवाइड करने के बाद कितना बार मिलेगा, सिंगल बार मिलेगा, 6 करेंगे आएगा क्या 40, उसके बाद 6 बार में 36 आ रहा है क्या, तो कितना आ रहा है 4 और क्या 0। अब मेरे पास तो इसमें हमको नंबर्स में ऐड करना, ऐड करने के कंडीशन है मेरे पास, अगर इसमें अगर जो 4 माइनस करें तो 2 डिजिट का नंबर बने वाला, हमको कुछ क्या रहा 3 डिजिट का नंबर, तो अब 4 इसमें क्या करें, सबसे पहले 6 में हम 4 माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो 6 में 4 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 में इसमें ऐड कर लेंगे तो 102 वही आपका नंबर आ रहा है क्या। उसके बाद मेरे पास तो चलते हैं लास्ट नंबर किस तरह निकालते हैं, लास्ट नंबर मेरा क्या है 998 है, उसको हम 6 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर 998 लिखेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 6 आ रहा है, फिर आ रहा है उसके बाद 6 बार में लगाएंगे 36, उसके बाद क्या आ रहा है 6 बार में 36 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर नंबर में अब हमको क्या करना है माइनस, मींस का नंबर 2 ज्यादा, अगर नंबर 2 कम रहता तो मेरा क्या हो जाता 6 से डिविजिबल हो जाता, नंबर 2 कम रहने के लिए क्या हमको यहाँ पे 6 करना रहता, तो मींस 2 हमको माइनस करना रहता, तो यहाँ पे हम 2 माइनस कर लेंगे तो नंबर मेरा क्या आ जाएगा 996। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें a क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 102 कर लेंगे, d इक्वल टू तो 6 रहेगा, tn इक्वल टू क्या आ रहा है 996, तो यहाँ से tn हम लोग निकाल लेंगे क्या, तो tn इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 996, मेरे पास तो आएगा क्या a का वैल्यू क्या 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 6 इक्वल टू क्या 996। अब मेरे पास तो करें क्या 102 में 6 माइनस करेंगे, तो 102 में 6 माइनस करेंगे मेरे पास तो क्या आने वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग फर्स्ट करेंगे, 102 माइनस 6 तो क्या आएगा 96 आएगा, और 96 में 96 मेरा माइनस होगा तो क्या आएगा 900 आएगा, क्या आएगा 900 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 102 आ रहा है, 102 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 96, 96 इधर प्लस में आएगा तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो 999 6 माइनस होगा तो 900, 900 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा 900 डिवाइडेड बाय क्या 6, तो 900 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले सिंगल बार में लगाएंगे 1 तो आएगा कितना 3 और 3 5 जाओ 3 5 क्या 30, उसके बाद 0 तो 150 नंबर आ रहा है। अब रिक्वायर्ड नंबर हम निकाल सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, जो भी 2 का डिविजिबल था उसमें हम 6 का डिविजिबल को माइनस कर लेते हैं, तो 2 का डिविजिबल 150 माइनस 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 से 0 300, मींस 300 वैसा नंबर होगा जो 2 का डिविजिबल होगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला, क्या 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। मेरे पास तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, क्या फ्लैश होते हुए रहेगा, उस क्वेश्चन को आप सही से क्या करेंगे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। अब मेरे पास तो बात करते हैं आप लोग का आज का एक क्वेश्चन आप लोग को लिए छोड़ते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप लोग करेंगे क्या फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 और 3, क्या 2 और 3, इसको आप लोग बना करके आएंगे, क्या बना करके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं, आप लोग पेज पे तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे शेयर करेंगे, ताकि क्या
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने से आपका दोस्त भी क्या होगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। और मेरे पास तो किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होता है तो हम इस वीडियो में आपको सॉल्व आउट करेंगे। और भी जेईई और आईटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको एक अलग वीडियो में क्या करेंगे, आप लोग को एक ट्रिक्स के माध्यम से क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।